नमस्कार साथियों, RM39 क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जगतगुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा जो PSAST है उसकी जो चौथी काउंसलिंग है उसका शेड्यूल जारी कर दिया गया है। तो राजस्थान से जो भी अभ्यर्थी B.Ed करना चाहते हैं उनके लिए एक और अवसर है, क्योंकि अभी जो राजस्थान संस्कृत यूनिवर्सिटी द्वारा B.Ed के लिए अभी जो काउंसलिंग है वो चल रही है, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने नहीं किया है। तो जो शेड्यूल है कब से कब तक इसमें रजिस्ट्रेशन होंगे, काउंसलिंग कब से कब तक होगी, ये सारी जानकारी हम आपको देंगे। तो साथियों देखिए, शिक्षा शास्त्री 2 वर्ष और शिक्षा शास्त्री 4 वर्षीय और शिक्षाचार्य पाठ्यक्रम में 2024-25 में प्रवेश के लिए इसमें चतुर्थ जो चौथी काउंसलिंग है वो आयोजित हो रही है। तो इसमें जो B.Ed है यानी शिक्षा शास्त्री और शास्त्री शिक्षा शास्त्री है वो BA B.Ed है और शिक्षाचार्य हो गई M.Ed। तो इन तीनों पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो इसमें देखिए जो कार्यक्रम है वो ऐसे रहेगा। तो इसमें सबसे पहले देखिए नवीन छात्रों द्वारा आवेदन की दिनांक। तो जो नए छात्र हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो वो इसके अंदर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं दिनांक 31/12/2024 से और 3/1/2025 तक, यानी 31 दिसंबर से और 3 जनवरी तक वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। फिर उसके बाद में आवेदन शुल्क है वो इसमें 500 रुपये रहेगा। तो आवेदन जो आप करेंगे रजिस्ट्रेशन के लिए उसमें 500 रुपये रहेगा। फिर उसके बाद में देखिए, ये तो आपका इसमें ऑनलाइन आवेदन होगा पाठ्यक्रम के लिए। उसके बाद में पंजीयन शुल्क और महाविद्यालयों का चयन, यानी इसके अंदर सीधे आपको काउंसलिंग करवानी है। तो इसमें 500 रुपये जमा करवाने के बाद में आपका उसमें आवेदन कर दिया आपने, और उसके बाद में आप इसमें जो पंजीयन शुल्क है यानी रजिस्ट्रेशन जो आपको करना है काउंसलिंग के लिए, काउंसलिंग का जो रजिस्ट्रेशन है और महाविद्यालयों का चयन है, ये दोनों चीज़ें होंगी। तो ये भी 31/12/2024 से 3/1/2025 तक कर सकते हैं आप, और पंजीयन जो शुल्क है वो 5,000 रुपये रहेगा। तो आप सबसे पहले आवेदन करेंगे 500 रुपये की फीस जमा करके। उसके बाद में आप इसमें पंजीयन शुल्क जो रजिस्ट्रेशन फीस है काउंसलिंग की 5,000 रुपये वो आपको जमा करवा करके और महाविद्यालयों का चयन उसमें करना होगा। उसके बाद में छात्रों को महाविद्यालय आवंटन की जो सूचना प्राप्ति की डेट है वो 4/1/2025 को इसमें आपको कॉलेज आवंटित कर दी जाएगी। कॉलेजों का आवंटन 4/1/2025 को होगा। और इसमें जो पाठ्यक्रम शुल्क है आपका रहेगा 21,930 रुपये। तो 21,930 रुपये जो बाद में जमा होंगे और 5,000 ये, इस प्रकार से आपकी टोटल फीस रहेगी इसमें 26,930 रुपये आपकी टोटल फीस रहेगी। 500 रुपये जो आवेदन के वो अलग रहेंगे। और आवेदन जो आवंटित महाविद्यालयों में रिपोर्टिंग करने का और शुल्क जमा कराने की जो डेट है वो 4/1/2025 से 7/1/2025 तक है, यानी आप 4 जनवरी से 7 जनवरी तक आप इसमें महाविद्यालयों में रिपोर्टिंग कर सकते हैं। तो ये चौथी काउंसलिंग है साथियों। तो इसमें आप आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने अभी तक जो करना चाहते हैं, तो अभी भी इसके अंदर सीटें खाली है। इसमें काउंसलिंग के लिए जो ध्यान में रखने योग्य जो बातें हैं वो हम बता देते हैं। सबसे पहले तो आपको इसमें जो इसकी वेबसाइट है PSAST2024.JRRSU.in पर लॉगिन करने के बाद में आप पहले आपके द्वारा जो भरी गई सूचनाएं हैं उनको आप देख सकते हैं, और उसके बाद में आप आगे की प्रक्रिया इसमें कर सकते हैं। दूसरा, इसके अंदर पॉइंट दे रखा है कि अभ्यर्थी को इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आवेदन पत्र में किसी प्रकार की गलत सूचना नहीं भरी गई है, और यदि मान लो कोई त्रुटिवश आपने गलत कोई एंट्री कर दी या भूलवश गलत भर दिया तो अभ्यर्थी को हेल्पलाइन नंबर है उस पर बात करके या हेल्पलाइन की जो ईमेल आईडी पर अपनी समस्या बताते हुए संबंधित दस्तावेज सही भेजकर उसको सही आप करवा सकते हैं। इसमें बाउंडेशन नहीं है। तो आपने यदि फॉर्म में गलती कर दी या कोई भूलवश त्रुटि हो गई तो आप उसको हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके या जो ईमेल करके आप उसमें सही करवा सकते हैं। पहली बात ये। दूसरा, इसमें आप इसकी वेबसाइट पर
अभ्यर्थी चाहे तो जिलेवार महाविद्यालयों की जो सूची है वो आप देख सकते हैं इसमें। तो जिलों के हिसाब से इसमें जो सूची है महाविद्यालयों की वो डाल रखी है, तो आप उसमें जिन महाविद्यालयों को चूज करना चाहते हैं उसमें से आप छांट सकते हैं। चौथा पॉइंट है इसमें, अभ्यर्थी महाविद्यालय के चयन करते समय इस बात का ध्यान रखना है उनको कि उनके द्वारा चयनित किए जा रहे महाविद्यालयों में अध्ययन के लिए उपलब्ध है। इस हेतु महाविद्यालय की सूची मई अध्ययन विषय पोर्टल पर प्रदर्शित की गई है। तो आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि आपने जब जो काउंसलिंग आवेदन फॉर्म भरा था, तो आवेदन फॉर्म में आपको जो शैक्षणिक विषय है यानी टीचिंग सब्जेक्ट जो आपने लिए थे उसके अंदर भरे थे, एक तो संस्कृत और दूसरा जो भी आपने सब्जेक्ट लिया है, तो वो सब्जेक्ट संबंधित महाविद्यालय में है या नहीं है। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो आपको महाविद्यालय वही चयन करने हैं जो शैक्षणिक सब्जेक्ट आपने आवेदन फॉर्म में अपने लिए हैं, वो सब्जेक्ट उनके अंदर होने चाहिए। तो इसके लिए जो पोर्टल है जगतगुरु रामानंदाचार्य यूनिवर्सिटी का या वेबसाइट पर महाविद्यालय की जो सूची है सब्जेक्ट के हिसाब से उन्होंने सूची उसमें डाली हुई है। तो महाविद्यालय है और उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं वो उसमें दे रखा है, तो आप उसमें देख करके और महाविद्यालय का चयन इस प्रकार से आपको करना है। पांचवा पॉइंट है, अपनी पसंद के जो महाविद्यालय हैं उनका चयन प्राथमिकता या वरीयता के अनुसार करना है कि आपकी फर्स्ट चॉइस क्या होनी चाहिए, सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस, इस प्रकार से। और महाविद्यालय चयन की जो विकल्प देने की कोई सीमा नहीं है, आप कितने भी महाविद्यालय यानी पूरे महाविद्यालय उसमें भर सकते हो। और प्रवेश पाने के लिए अधिकतम विकल्प आप भर सकते हो, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। सीमित विकल्प देने पर उनकी वरीयता क्रम में अनुसार महाविद्यालय आवंटन नहीं हुआ तो इस हेतु आगे अवसर नहीं दिया जाएगा। यदि आपने कम महाविद्यालय भरे हैं और वरीयता के आधार पर आपको आवंटन नहीं हुआ तो आगे अवसर नहीं मिलेगा। और अभ्यर्थी को कम से कम 10 महाविद्यालयों का चयन करना अनिवार्य है। तो मिनिमम इसमें कम से कम 10 महाविद्यालय हैं जिनको आपको चयन करना है, और मैक्सिमम आप कितने भी महाविद्यालयों का चयन इसके अंदर कर सकते हो। दूसरा इसके अंदर दे रखा है कि अभ्यर्थी महाविद्यालय के चयन के समय ही अपने चुने गए विकल्पों के क्रम को आगे दिए गए ऑप्शन बटन के माध्यम से बदल सकते हैं, और गलत महाविद्यालय का चयन हो जाने पर उसे अपनी वरीयता सूची से डिलीट कर सकते हैं। यह भी महत्वपूर्ण बिंदु है कि महाविद्यालय के चयन के समय जिस टाइम पे आप महाविद्यालय का चयन करोगे उसी टाइम आप उसमें फेरबदल कर सकते हो। तो इसके लिए सबसे इजी जो काम है वो ये है कि आप रफली एक पेज पर जो महाविद्यालय का चयन है वो रफली अपने पास आप लिख करके रख लें कि मुझे महाविद्यालय का चयन इस प्रकार से करना है। तो आपको जो भी उसके अंदर क्रम है उनका उल्टा सीधा करना है वो आप रफली ऑफलाइन आप कर लें, और उसके बाद में उस क्रम से आपको महाविद्यालय का चयन करना है, क्योंकि इसमें स्पष्ट दे रखा है कि आप महाविद्यालय के चयन के समय ही उनको वरीयता में ऊपर नीचे या उसको डिलीट कर सकते हैं। तो इसमें आप महाविद्यालय की जो चयन प्रक्रिया है पूरा हो जाने के पश्चात अभ्यर्थियों ने लॉक और सेव कर काउंसलिंग शुल्क 5,000 रुपये दिए गए विकल्पों के माध्यम से जमा कराकर अपनी चयन प्रक्रिया को पूरा कर सकता है। तो आपने महाविद्यालय का चयन कर लिया, उससे पहले आप उसमें फेरबदल कर लें, क्योंकि आपने सेव और लॉक कर दिया उसको और उसके बाद में आपने शुल्क जमा करवा दी, तो उसके बाद में उस महाविद्यालय में कोई फेरबदल आप नहीं कर सकते। तो उससे पहले आप फीस जमा करवाने से पहले और सेव लॉक करने से पहले आपको उनके अंदर जो भी चेंज करना है वो आप कर सकते हैं। अभ्यर्थी को प्रक्रिया पूर्ण हो जाने पर उसका जो प्रिंट है फीस का और आवेदन पत्र का सबका प्रिंट अपने पास सुरक्षित रखना है। और आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश की तिथि को अभ्यर्थी के पास नियमानुसार जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है वो उसका प्रमाण पत्र और अंक तालिकाएं, जाति प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, सैनिक आश्रित, विधवा, विवाह विच्छिन्न आदि के मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे। साथ ही इन सभी की 2 सत्यापित प्रतियां और 2 फोटो ले जाना अनिवार्य होगा। तो आपको जो दस्तावेज हैं जो महाविद्यालय में आपको रिपोर्टिंग के टाइम पे चाहिए होंगे वो आपकी जो शैक्षणिक योग्यताएं हैं 10वीं 12वीं और बीए है उनकी सारी कंप्लीट जो प्रमाण अंक तालिकाएं और प्रमाण पत्र ये चाहिए होंगे ओरिजिनल। उसके बाद में आपका जाति प्रमाण पत्र है, मूल निवास है, और साथ ही दिव्यांगता प्रमाण पत्र या सैनिक आश्रित, विधवा, विवाह जो भी आप पर लागू होता है वो प्रमाण पत्र। उसके अलावा आपका एक पहचान पत्र और 2 फोटो आपको लेकर के जानी है। ये दस्तावेज आपको मूल दस्तावेज लेकर के जाने हैं, और साथ ही उसकी 2 प्रमाणित सत्यापित प्रतियां 2 सेट आपको बनाने हैं
दस्तावेजों फोटोकॉपी करवा करके। तो आपको 2 सेट बनाने हैं, तो 2 सेट आपको वहाँ पर लेकर के जाने हैं। आपको 2 नहीं 3 सेट बनाने, 1 सेट स्वयं के पास में रखना है, क्योंकि जो मूल दस्तावेज है वो आपके कॉलेज में जमा होंगे। जब आप रिपोर्टिंग करने जाओगे तो आपको कुछ समय बाद में वो लौटाए जाएंगे। तब तक यदि आपके कोई भी बीच में काम पड़ता है तो आप वैसे महाविद्यालय से ले सकते हैं, लेकिन आपको परेशानी नहीं हो, इसलिए आप एक फोटोकॉपी का सेट अपने पास में सुरक्षित आपको रखना है। तो इस प्रकार से आपको महाविद्यालय में रिपोर्टिंग करनी है। इसमें अगला बिंदु है, आवंटित महाविद्यालय में परिवर्तन और पारस्परिक परिवर्तन किसी भी स्थिति में संभव नहीं होगा। इसमें अपवर्ड मूवमेंट का सिस्टम नहीं है। आपको एक बार महाविद्यालय आवंटन हो गया तो आपको उसी में कोर्स कंप्लीट करना होगा। इससे म्यूचुअल जो अभ्यर्थी का ट्रांसफ़र है वो भी नहीं होगा, यानी एक बार आवंटित होने के बाद में उसमें कोई चेंज नहीं होगा। अगला पॉइंट है, यदि किसी अभ्यर्थी ने महाविद्यालय आवंटन होने के पश्चात उसमें प्रवेश नहीं लिया तो यदि भविष्य में उसे काउंसलिंग होगी तो उसे सम्मिलित करने का और न करने का अधिकार विश्वविद्यालय के पास में है। तो इसमें विश्वविद्यालय के स्तर पर उस पर विचार किया जाएगा। जो अभ्यर्थी निर्धारित अवधि में महाविद्यालय में रिपोर्टिंग एवं पाठ्यक्रम शुल्क जमा करवाने में असमर्थ रहेंगे, उन अभ्यर्थियों का प्रवेश स्वतः ही निरस्त इसमें हो जाएगा। यदि मान लो किसी ने काउंसलिंग में महाविद्यालय आवंटन हो गया और वहाँ रिपोर्टिंग नहीं करी तो उसका जो अभ्यर्थियों का प्रवेश स्वतः निरस्त हो जाएगा। तो इसके अंदर जो फीस रिफंड का भी सिस्टम है, तो यदि आपने उसके अंदर नहीं करवाई, रिपोर्टिंग नहीं करी, तो आपका जो शुल्क है 5,000 रुपये वो आपको वापस रिफंड हो जाएगा। और यदि उसके बाद में प्रवेश के बाद भी अगर आप बीएड नहीं करना चाहते हो तो जो आपकी फ़ीस है वो वापस रिफंड हो जाएगी। तो साथियों, ये है PSST, PSSST और शिक्षाचार्य पाठ्यक्रम में जो चौथी काउंसलिंग थी बीएड राजस्थान संस्कृत यूनिवर्सिटी से जो बीएड के लिए चौथी काउंसलिंग का शेड्यूल जो मैंने आपको बताया। तो जो साथी बीएड करना चाहते हैं वो एक और अवसर है उनके लिए, शायद ये अंतिम अवसर है, इसके बाद में काउंसलिंग नहीं होगी शायद, तो इसलिए अंतिम अवसर है। तो जो इसमें बीएड करना चाहते हैं वो इसमें अवश्य रूप से जो डेट दे रखी है 31 जनवरी से और 3 जनवरी तक वो इसमें आवेदन कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन और महाविद्यालय का चयन वो कर सकते हैं।